हालेलुया। हमारे पुनरुत्थान के बाद का तीसरा रविवार है आज का, बराबर है ना। आणि पुनरुत्थानाच्या नंतरचा हा तिसरा रविवार आहे। पहला रविवार जिस दिन यीशु जिलाया गया, पहिला रविवार ज्या दिवशी प्रभू येशू जिवंत उसके झाला, बाद का नेक्स्ट संडे सेकंड, त्याच्यानंतर दुसरा रविवार होता जो हमने गए हफ्ते में देखा। जो गेल्या आठवड्यात आपण पाहिला। आज हम तीसरे रविवार के बारे में देखेंगे। आणि आज आपण तिसऱ्या रविवाराबद्दल यीशु जी उठने के बाद 40 दिन तक वो प्रमाण देता रहा जी उठने का। आणि येशू जिवंत झाल्याच्या नंतर 40 दिवस तो त्याचे पुरावे देत राहिला तो जिवंत झाल्याचे। क्यों? क्योंकि एक हफ्ता दो हफ्ता दिखने वाला नहीं, परंतु यीशु जिंदा है, वो इस बातों का प्रमाण दे रहा था। और खास वो संडे के दिन ही क्यों वो अपने शिष्यों को दिखा रहा था, ताकि कलीसिया में जो काम होता है उसके द्वारा, तो कलीसिया का मालक जिसके नाम से कलीसिया चलती है यीशु मसीह, वो कलीसिया का मालक उसका वर्ड जिंदा है, ये पहला रविवार बताता है। आणि म्हणून प्रभू येशू विशेष त्यांना रविवारीच का दिसत होता आणि का पुरावे देत होता, तो दुसऱ्या दिवशी पण दिसू शकत होता। आणि 1-2 आठवड्यात तब्बल 40 दिवस तो त्या लोकांना दिसत होता रविवारच्या दिवशी का, कारण की मंडळीचा जो स्वामी आहे, जो मालक आहे, तो प्रभू येशू आहे आणि तो जिवंत झालेला। और 40 दिन में वो सिर्फ संडे संडे को दिखाई दिया, ओनली 40 डेज जो था ना, 40वां दिन वो गुरुवार था। आणि 40 दिवसामध्ये तो फक्त रविवारच्या रविवारी दिसायचा आणि जो 40वां दिवस होता तो गुरुवार होता। हाँ, उस दिन के विषय पर तो हम इन्हीं बातों को, हम जब तक पेंटिकोस्टल डे नहीं आता हम इन्हीं बातों को देखेंगे। जोपर्यंत पेंटिकोस्ट दिवस येत नाही तोपर्यंत आपण या गोष्टी बघू। हमारा तीसरा रविवार है। तर आज आपला तिसरा रविवार आहे। पहले रविवार को यीशु क्या हुआ? तो पहिल्या रविवारी प्रभू येशू काय झाला? जिवंत झाला। परमेश्वर यीशु मसीह क्या है? जिंदा खुदा है। दूसरा रविवार को हमने क्या देखा? दुसऱ्या रविवारी आपण काय पाहिलं? हाँ, कलीसिया में आने वाले उसके चेले विश्वासी होने चाहिए, अविश्वासी तो डाउट हम कभी भी न करें। तो मंडळीमध्ये येणारे देवाचे शिष्य विश्वासी असले पाहिजे, अविश्वासी नाही तर प्रभूवरती आपण कधी संशय घेऊ नये। कलीसिया में आने वाले लोग शकी नहीं होने चाहिए, आणि मंडळीमध्ये येणारे लोक संशयी न असले ना पाहिजे, प्रभु पर, ना प्रभूवरती, ना एक दूसरे, ना एकमेकांवरती, ना प्रभु के ऊपर। काय माहिती बाबा येशू ही सच्चा है, आणि प्रभूवरती पण संशय ना की प्रभू येशू सच्चा नाही आहे, असा संशय करायचा नाही। और दूसरा एक दूसरे, दुसरे एकमेकांवरती, ऐसी तो नहीं, आणि अशी तर नाही, हा तसं तर नाही, शक नहीं है। संशय करू नका। परंतु चर्च में आने वाले लोगों के पास क्या होना चाहिए? विश्वास। आणि मंडळीमध्ये येणाऱ्या लोकांचा विश्वास असला और पाहिजे। विश्वास करने वाले परमेश्वर को क्या करते हैं? प्रसन्न। आणि विश्वास करणारे देवाला प्रसन्न करतात। बिना विश्वास के आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। आणि बिना विश्वासाचे तुम्ही देवाला प्रसन्न नाही करू शकत। चर्च में आने वाले हर एक सेकंड संडे दर्शाता है विश्वास। आप विश्वासी होने चाहिए चर्च में आने वाले, इसलिए चर्च में आने वाले लोगों को क्या बोला जाता है? विश्वास। आणि म्हणून दुसरा रविवार आपल्याला सांगतो की आपण चर्चमध्ये येणारे सगळे विश्वासी असलो पाहिजे। आपको क्या बोला जाता है? मुझे क्या बोला जाता है? विश्वास। आणि चर्चमध्ये येणाऱ्या सगळ्यांना काय म्हटलं जातं? विश्वासी। आज हम तीसरा रविवार देखेंगे। आज आपण तिसरा रविवार बघू। आज हम पढ़ेंगे जॉन चैप्टर 21, आज आपण वाचू योहान अध्याय 21 और उसका 1 से 14। त्याचं 1 ते 14 पर्यंत। जॉन योहान चैप्टर 21 अध्याय 21 वर्स 1 to 14। त्याचं 1 ते 14 पर्यंत हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। स्टेप बाय स्टेप आपण पहला वाचू। मैं पढ़ूंगी, पहिलं वचन मी वाचेल, दूसरा आप पढ़ेंगे, दुसरं तुम्ही वाचा, 13 तक पढ़ेंगे 13 पर्यंत और वाचू 14वां वचन आणि 14वां वचन मिलकर पढ़ेंगे। आपण मिळून वाचू। तो निकाला सबने? यूहन्ना योहान शुभवर्तमान यूहन्ना 21 जॉन 21 अध्याय 21 यूहन्ना 21 योहान अध्याय 21 1 से 14। 1 ते 14 पर्यंत। जॉन चैप्टर 21 योहान अध्याय 21 1 to 14। 1 ते 14 पर्यंत। आप खड़े हो जाएंगे। निकाला सबने? आओ खड़े। तिबिरियास झील के किनारे चेलों पर प्रकट होना। इन बातों के बाद यीशु ने अपने आप को तिबिरियस झील के किनारे चेलों पर प्रकट किया, इस रीति से प्रकट किया। शिमोन पेत्रा तिथून म्हटलेला तू गालिलातील काना येता नत्ने जब्दीची मुलगी व त्याच्या शिष्यांपैकी दुसरे 2 जण हे एकत्र जमले असता। शिमोन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते। अतः वे निकलकर नाव पर चढ़े, परंतु उस रात कुछ नहीं पकड़ा। मग पहाट होत असता येशू समुद्र किनाऱ्याजवळ उभा होता, तरी तो येशू आहे याचे शिष्यांनी ओळखले नव्हते। तब यीशु ने उनसे कहा, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ मछली है? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। त्याने त्यांना म्हटले, मछलीच्या उजव्या बाजू जाळे टाका म्हणजे तुम्हाला सापडेल। म्हणून त्यांनी
पतरस ने सुनकर वो प्रभु है कमर का अंगर का कस लिया, क्योंकि वो नंगा था, और झील में कूद पड़ा। दुसरे शिष्य माशांचे जाळे ओढत ओढत होडीतून आले, कारण ते किनाऱ्यापासून दूर नव्हते, सुमारे 200 हातांनी होते। जब वे किनारे पे उतरे तो उन्होंने कोयले की आग और उस पर मछली रखी हुई और रोटी देखी। येशूने त्यांना म्हटले, तुम्ही इतक्या धरलेल्या मासेतून काही आणा। तो शिमोन पतरस ने डोंगी पर चढ़कर 153 बड़ी मछलियां भरा हुआ जाल किनारे पे खींचा, और इतनी मछलियां होने पर भी जाल न फटा। येशू त्यांना म्हणाला, या न्याहारी करा। तेव्हा तो प्रभू आहे असे त्यांना समजले, म्हणून आपण कोण आहात हे विचारावेस त्यांच्या शिष्यांनी कोणी धजलं नाही। यीशु आया, रोटी लेकर उन्हें दी, वैसी मछली भी। 14 वचन मिलकर पढ़ेंगे। यीशु मेरे अपने शिष्यों से जी उठने के बाद चेलों को दिखाई दिया। आमीन। ओ धन्यवाद 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 पवित्र पिता, हम वचन की सेवा को आपके हाथों में देते हैं। आपका वचन क्या ही सुंदर, क्या ही पवित्र, क्या ही शुद्ध है, इसलिए वचन हम ध्यान से सुनने के लिए और जो हम सुनते वही पालन करने के लिए तो मदद करना, करुणा दया रखना। वचन का ताप आपके हाथों में दिया है, हम ध्यान से वचन पढ़ने के लिए तो मदद करना, यीशु के नाम से आमीन। नीचे बैठ जाए, आपण खाली बसू। प्रियो, हम जैसे देखते हैं 14वें वचन में प्रभु ने यहाँ बताया, ये तीसरी बार है की जिसमें यीशु मरे हुए में से जी उठने के बाद चेलों को दिखाई दिया। प्रियांना, आपण इथं बघतो की 14व्या वचनामध्ये जसं प्रभू येशूने सांगितलेलं आहे की ही तिसरी वेळ आहे जी प्रभू येशू जिवंत झाल्यानंतर आपल्या शिष्यांना दिसला। तो यूहन्ना तिबेरियस समुद्र के किनारे पर, जिधर गलील का समुद्र जिसे कहते हैं गलील का समुद्र, यहाँ पर प्रभु ने उसको दर्शन, इन लोगों को दर्शन दिया। आणि तिबेरिया समुद्र आहे ज्याला गलीलचा समुद्र म्हटला जातो, त्या ठिकाणी प्रभु येशू त्याच्या शिष्यांना दर्शन दिलं। यीशु ने अक्सर उनसे कहा कि मेरे जी उठने के बाद तुम मुझे कहाँ देखोगे? हाँ, कहाँ देखोगे? और प्रभु की इच्छा थी कि वो गलील जाए। आणि प्रभू येशू त्यांना पहिलेच सांगितलं होतं की मी जिवंत झाल्याच्या तर तुम्ही मला गलीलामध्ये भेटाल, आणि म्हणून प्रभूची इच्छा होती की त्यांनी गलीलामध्ये जावं। इसीलिए जब दूसरे रविवार को जो यरूशलेम में कफरनहूम के यहाँ से पहुंचकर तब पहुंचने के लिए 1 हफ्ता लगता है। कितना? 1 हफ्ता। इसीलिए वो चल कर वहां तक पहुंचे तो कितना बीत चुका था? 1 हफ्ता बीत चुका था, यानी शब्बात का दिन था, जो शब्बात का नेक्स्ट डे यानी सैटरडे के बाद का, यानी सैटरडे रात को मछली पकड़ने के लिए लोग गए थे। आणि यरूशलेमेतून ते लोक कफरनहूमस निघालेले, आणि त्या ठिकाणी यायला त्यांना 7 दिवस लागले, आणि म्हणून जो 8 दिवस लागले, 6 दिवस लागले, आणि म्हणून जो पुढचा दिवस होता तो शब्बाताच्या नंतरचा दिवस होता। और उस दिन उन्होंने शब्बात किया। त्या दिवशी त्यांनी शब्बात पाळली। इस्राएल में शब्बात कौन सा दिन है? इस्रायलमध्ये शब्बात दिवस कोणता आहे? सैटरडे, शनिवार। उन्होंने वो पालन करने के बाद तो शब्बात दिवस पालन केल्याच्या शाम नंतर के बाद पतरस ने कहा मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। आणि संध्याकाळच्या वेळी पेत्र म्हटला की मी मासे पकडायला जातो। रात भर मछली पकड़ा, रात्रभर मासे तो पकडले। सुबह कौन सा दिन आया? सकाळी कोणता दिवस झाला? रविवार का दिन। रविवारचा दिवस। सब कुछ कौन से दिन हुआ? आणि सर्व काही कधी झालं? हाँ, कौन से दिन में हुआ? संडे के दिन में, रविवार के दिन में। आणि रविवारच्या दिवशी सकाळी तो झालं। मोस्टली यीशु ने जो दर्शन दिए वो संडे को ही दिए हैं। आणि प्रभू येशूने जे काही दर्शन दिलेले आहेत ते रविवारच्या दिवशी दिलेले आहेत। फोर्थ संडे, चौथा रविवार, संडे, 5वा रविवार, 6 संडे, 6वा रविवार, 7 संडे, 7वा रविवार, ऐसे टोटल उसने 7 संडे असं त्यांनी अपने शिष्यों को दर्शन 7 दिया। रविवार आपल्या शिष्यांना और दर्शन दिले। हर संडे में उसने कुछ न कुछ डिफरेंट बताया जिसके द्वारा वो हमें सिखाता है। आणि प्रत्येक रविवारी त्यांनी भेटल्याच्या नंतर काही ना काही वेगळ्या गोष्टी सांगितल्या जे आपल्याला शिकवतो। तो प्रियो, हम यहाँ देखते हैं कि जब रात भर मछली पकड़ने के बावजूद उन्हें मछली नहीं मिला, आणि प्रियांना आपण इथं बघतो की रात्रभर मासे पकडून सुद्धा त्यांना रात्रभर मासे भेटले नाही। तब झील के किनारे पे यीशु मसीह आ चुके थे। त्यावेळेस समुद्राच्या किनाऱ्यावरती प्रभू येशू आलेला। यीशु ने पूछा तुम्हारे पास कुछ मछली है? आणि प्रभू येशूने विचारलं तुमच्याकडे काही मासे आहेत का? उन्होंने कहा नहीं। ते म्हटले नाही। फिर उन्होंने कहा दाहिनी ओर जाल डाल दो। आणि तो म्हटला की उजव्या बाजूला जाळे टाका। याद आया? ऐसा आठवलं का? ऐसा कुछ हो गया था पहले भी। असं काही पहिले घडलेलं होतं। याद आया? आठवलं? क्या याद आया? काय आठवलं? पतरस से फर्स्ट टाइम। हाँ, वही कौन? हाँ, पतरस रात भर मछली पकड़कर जाल धो रहा था, कुछ भी मच्छी नहीं मिला। आणि पेत्र रात्रभर मासे पकडून जाळी धुत होता, सकाळी त्याला काहीच मासे नव्हते भेटले। हाँ, तो यीशु आया, प्रभू येशू आला यीशु ने बोला जा गहरे पानी में जाल डाल, आणि प्रभू त्याला म्हटला की खोल पाण्यामध्ये जाळी टाक, है ना? अभी क्या बोला? दाहिनी ओर जाल डाल। आता त्याला म्हटला उजव्या बाजूला जाळी सापटा। जब गहरे पानी में जाल डाला, उसने ऐसा नहीं कहा क्या कारपेंटरी, चल तेरे को मालूम है क्या मैं मछुआरा हूँ, दिन में मछली नहीं मिलती,
रात को हम लोग रात भर कष्ट किए, तुझे मालूम है कि मुझे मालूम है, ऐसा नहीं बोला। आणि ज्यावेळेस प्रभूशी त्यांना म्हटलं ये जान लिया था कि ये बहुत परमेश्वर का जन है, बहुत आदर के साथ कहा ठीक है प्रभु, हमने तो रात भर मेहनत की, लेकिन आपके कहने से मैं जाल डालता, और उसने जाल डाला। और कितनी मछलियां मिली आणि किती मासे भेटले? बहुत। खूप फिर सारे मासे उसे भेटले। बोलना पड़ा, याकूब, यूहन्ना, एलिया, ये दोनों सब। आणि त्याने याकोब आणि योहानाला बोलवलं मदतीसाठी। फिर वो भी मदद करने के लिए मछलियां निकालने लगे, ते सगळे मासे काढायला लागले, उनकी भी मछलियां से जाल भर गए, आणि त्याची भी बोट भरली, भर गया। त्याची पण बोट भरली पूर्ण माशांनी। ये चमत्कार उन लोग के लाइफ में उन्होंने पहले ही देख चुका था, आणि हा चमत्कार त्याने त्याच्या जीवनामध्ये पहिले पण बघितलेला इसीलिए होता। उन्होंने जैसे दाहिनी ओर जाल डाला, आणि जसं त्यांनी उजव्या बाजूला जाळे टाकले, यूहन्ना ने आके कहा, योहान येऊन म्हणाला, आणि तो पेत्रांना म्हटला की प्रभू आहे। छोटे बच्चे ऐसे नहीं करते हैं, लहान मुलं असेच करतात। जैसे आप। आणि तो हळूच येऊन म्हटला की हा प्रभू आहे। पतरस ने सिर्फ अंगोछा डाला था, अंगोछा था जो यीशु मसीह को था, ऐसा वो इतना ही था, वो मतलब वो नंगा था, मतलब पूरा नग्न नहीं था, लंगोट जैसे कहते हैं। थैंक यू, शब्द आपके हमारी भाषा में उसे लंगोट कहते हैं। उसने तुरंत टॉवेल बांध दिया और पानी में कूद गए। आणि त्याने लगेच अंगार का घातला आणि तो पाण्यामध्ये उडी घेतली, कारण की त्याला लाज वाटत होती। हाँ, तो इस रीति से हम देखते हैं कि उस दिन उन्होंने कितनी मछलियां पकड़ी, 153। आणि त्या दिवशी आपण बघतो की त्यांनी 153 मासे लेकिन पकडले, जाल फटा नहीं, परंतु एवढं असून सुद्धा जाळे फाटले, जाल फटने का टेंशन था, आणि जाळ फाटायची त्यांना चिंता होती, खींच भी नहीं रहे, खींच नहीं पा रहे थे। आणि ते खेचू पण शकत नव्हते, एवढे मासे होते त्याच्यामध्ये, लेकिन फिर भी जाल नहीं फटा। तरी सुद्धा जाळे फाटले नाही। और हम देखते हैं कि जब झील के किनारे पे लोग उतरे तो उन्होंने ऑलरेडी देखा था आग और मछली, आग में आग भी रखा था, उसके ऊपर मछली रखी हुई थी और रोटी भी देखी। आणि ते समुद्राच्या किनाऱ्यावरती आले त्यावेळेस त्यांनी बघितलं, आणि आपण इथं बघतो की विस्तव ठेवलेला होता, त्याच्यावरती भाकरी आणि मासे होते। और प्रभु यीशु ने उनको खाने के लिए दिया, लेकिन फिर भी कहा तुमने जो मछली लाया वो मुझे दे दो। आणि ते प्रभूने त्यांना खायला तर दिलेच, परंतु त्यांनी हे सुद्धा म्हटलं की आता जे तुम्ही मासे पकडून आले त्यातले मला काही द्या। और 12वें वचन में कहता है यीशु उनसे कहता है आओ भोजन करो। आणि 12व्या वचनामध्ये प्रभू येशू त्यांना म्हणतो की या आणि निहारी करा। यीशु उनके पास आया, उन्हें रोटी दिया, मछली भी दिया। प्रभू येशू त्यांच्या जवळ आला, त्याला भाकर दिली आणि मासे दिले। तो रविवार ये दिन है भोजन समारंभ का। तर रविवार हा दिवस आहे भोजन समारोह यीशु करण्याचा। अपने शिष्यों को हमेशा रविवार को दिखाई दिया, ताकि प्रभु चाहता है कि उसके शिष्य रविवार के दिन में उसके साथ क्या करे, भोजन करे। आणि प्रभू येशू रविवारच्या दिवशी त्याच्या शिष्यांना दिसत होता, कारण की त्याची इच्छा आहे की त्याच्या शिष्यांनी रविवारच्या दिवशी त्याच्यासोबत जेवण करावं। यीशु 12वें वचन में स्पष्ट रीति से कहता है, क्या कहा, आओ भोजन करो। प्रभु ने कहा जो मेरा साथ भोजन करेगा मैं उसके साथ। हाँ, तो जो रविवार को हमें क्यों आना है, क्योंकि हमें प्रभु भोजन देता है, वो हमें भोजन, इसलिए आप देखो 10 बजे से आए हो, प्रभु आपको भोजन दे रहा है ना। इतना भोजन ऑलरेडी अपने वचन आज 2 क्रॉनिकल 20 अध्याय में सीखा, कितना बड़ा था आज का वचन, आणि आजचं वचन किती मोठं होतं, ये वो शॉर्ट में बताया गया। तरी तुम्हाला ते सामान ये सांगितलं होने के गेलं। बाद प्रार्थना का वचन भी, हे झाल्यानंतर प्रार्थनेचं वचन और झालं, अभी भी वचन। आणि आताही वचन देतो। मैं ज़्यादा नहीं लूँगी, कभी लूँगी। घाबरू नका, मी जास्त नाही घेणार। हाँ, तो कहने का उद्देश्य कि हम देखते हैं संडे ये दिन परमेश्वर ने इसलिए बनाया ताकि उसके शिष्य उसके साथ भोजन करें। तो संडे के दिन में प्रभु चाहता है कि उसके पुनरुत्थान को दर्शाता है। तो रविवार ये दिन पुनरुत्थान को दर्शाता है, जी उठने को दर्शाता है। तो आप संडे के दिन आते हो, इसका मतलब आपका यीशु जिंदा है और आप अपने यीशु के साथ भोजन करने आ रहे हो, क्योंकि यीशु ने आपके लिए भोजन रखा है। आणि रविवारच्या दिवशी प्रभू त्यांना दिसायचा आणि त्यांना म्हटलं की या माझ्यासोबत भोजन करा। तर रविवारच्या दिवशी आपला प्रभू येशू जिवंत झाला, त्याचं पुनरुत्थान झालं, तर तुम्ही पण या दिवशी येता, तर तुम्ही प्रभू सोबत भोजन करायला। आप संडे के दिन आते हो, इसका मतलब आपको प्रभु, आपका प्रभु जिंदा है ये दर्शाता है। आणि तुम्ही रविवारच्या दिवशी येता, याचा अर्थ हा आहे की तुमचा प्रभू जिवंत आहे हे दर्शवतो, है ना। तो इसीलिए जैसे हम देखते हैं कि 153 यानी 153 जो मछलियां पकड़ी, यीशु ने कहा वो मुझे दे दो। तो संडे के दिन मछली पकड़ने का दिन है, आत्मा कमाने का दिन है, शिष्यों को अधिकार दिया है प्रभु के लिए मछली तैयार करना। आणि प्रभु चर्च एक ऐसा जगह है जिस दिन संडे को आते हो और हम आपको जो वचन बताते हैं उससे हम आपको तैयार करते हैं प्रभु के लिए।
आणि जे 153 मासे त्यांनी पकडलेले प्रभू म्हणा त्याच्यामध्ये काही घेऊन या. तर रविवारचा दिवस आहे जो मासे पकडण्याचा दिवस आहे. म्हणजे तुम्ही जे प्रभूसाठी येतात ते आम्ही तुम्हाला प्रभूसाठी तयार करतो. चमत्कार रीति से प्रभु ने इस मासों को पकड़वाया यीशु के लिए. आणि चमत्कारिक रीतीने प्रभू यीशुने हे मासे पकडवले. पेत्र और इतर सारे प्रेषित ये सारे देखभाल के नीचे इनके अंडर में जो सौंपी गई कलीसिया और हर एक राष्ट्र के परराष्ट्रीय इन सबको कलीसिया में क्या किया जाता है, स्वागत किया जाता है और उन्हें क्या किया जाता है, यीशु के लिए तैयार किया जाता है. आणि प्रभू येशूच्या मार्गदर्शनाखाली आणि पेत्र आणि इतर प्रेरित आहेत त्यांच्याद्वारे जे मासे पकडले जातात आणि जे प्रत्येक राष्ट्रांचे लोक आहेत ते सगळ्यांचं परमेश्वराच्या राज्यामध्ये स्वागत केलं जातं आणि प्रभूसाठी त्यांना तयार केलं जातं. अभी ओनली हिब्रू यहूदी नहीं, आता फक्त इब्री आणि यहुदीच नाही, क्योंकि समुद्र में झील में आणि समुद्रामध्ये यहूदी सिर्फ मासे नहीं है, फक्त यहुदीच मासे नाही परंतु बहुत सारे आणि खूप साऱ्या प्रकारचे मासे तो आहेत. इसीलिए प्रभु के लिए तैयार करना. इसीलिए म्हणून त्यांना प्रभूसाठी तयार करतात. उद्धार की कलीसिया आणि तारणाची मंडळी जहाँ वो उसमें जितने मछली आती जाएगी ये कलीसिया का मतलब जाली कभी फटती नहीं, वैसे कलीसिया कभी बोलेंगे नहीं बाबा बहुत लोग हो गए अभी बहुत जगह नहीं है, कलीसिया में जगह नहीं, ऐसा नहीं होगा. कलीसिया में लोग आते जाएंगे, कलीसिया की जाल कभी फटेगी नहीं, कलीसिया में लोग भरते जाएंगे, कभी बोलेंगे नहीं बहुत हो गए जगह नहीं, वो बनते ही जाएंगे. ये बात तीसरा रविवार दर्शाता है. तिसरा रविवार ह्या गोष्टी दर्शवतो की जाळे जसे इथं फाटले नाही तसेच मंडईमध्ये कितीही लोक आले तरी ती मंडई कधी फाटणार नाही, तुटणार नाही, परंतु अजून त्याच्यासाठी मंडळ्या बनवल्या जाते आणि मंडईमध्ये जेवढे लोक येतील त्या सगळ्यांचं स्वागत केलं जाईल. तो 153 फिश जो है आणि 153 मासे जे आहेत तो हिब्रू के अनुसार अगर हम एक नंबर देखेंगे तो उसमें लिखा है मैं ही परमेश्वर. आणि इब्रीनुसार आपण जर बघितलं पहिला नंबर त्याच्यामध्ये देव म्हणतो की मीच देव आहे. हिब्रू शब्दों के अनुसार भी मैं ही यहोवा हूँ, मैं ही एकमात्र परमेश्वर हूँ. आप इसका वचन पढ़ सकते हैं डिटरोनॉमी चैप्टर 6 वर्स 1. हे इस्राएल सुन, परमेश्वर एकमात्र ही परमेश्वर है. और नए करार में एफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 4 and 6 परमेश्वर एक है, यीशु एक है, विश्वास एक है, बपतिस्मा एक है और चर्च. हाँ, आपको समझा. तो इसीलिए एक नंबर उसको दर्शाता है. आणि म्हणून एक नंबर दर्शवतो. तुम्ही जर अनुवाद अध्याय 6 त्याच्या 1 मध्ये वाचता तर देव म्हणतो की मीच एकमात्र परमेश्वर आहे. आणि इफ्सिकरांच्या पत्रामध्ये तुम्ही 4 अध्याय त्याच्या 4 आणि 6 मध्ये वाचता तर देव म्हणतो की देव एक आहे, विश्वास एक आहे आणि एकच बपतिस्मा आहे. हाँ, आणि एकच विश्वास आहे आणि एकच विश्वास आहे, चर्च आहे और एक ही चर्च आहे. हाँ, तो वैसे 5 नंबर ग्रेस को यानी कृपेला, गुडनेस यानी भलाई को, आणि चांगुलपणा, और फेवर को यानी आपके ऊपर किया गया उत्तम भाग को आणि तुमच्यावरती केलेला उत्तम भागाला दर्शवतो. 5 नंबर दर्शाता है. इसलिए 5 चर्च नंबर में दर्शवतो. आप आने वाले लोगों के ऊपर अनुग्रह, म्हणून मंडईमध्ये येणाऱ्या लोकांवरती कृपा, गुडनेस, चांगुलपणा भलाई और फेवर आपके ऊपर किया जाता है. इसलिए आपको खास फेवर आपके ऊपर ज्यादा आपको चुना जाता है, आपको जरा ज्यादा ग्रेस दिया जाता है. आणि परमेश्वराची प्रसन्नता तुमच्यावरती असते म्हणून तुम्हाला जास्त निवडलं जातं, तुमच्यावरती कृपा केली जाते. 3 नंबर आणि 3 नंबर कंप्लीटनेस यानी पूर्णता को, आणि परिपूर्णतेला दर्शवतो, होलनेस को यानी संपूर्णता को, आणि संपूर्णतेला दर्शवतो, और डिवाइन परफेक्शन यानी दैवी परिपूर्णता को. आणि दैवी परिपूर्णतेला दर्शवतो. 3 नंबर. इसलिए 3 नंबर. मछली 200 भी पकड़ सकते थे, आणि मासे ते 200 पण 100 भी पकडू पकड़ शकत, सकते थे, 100 पण पकडू शकत लेकिन होते. 153 और खास नंबर बताया गया. आणि 153 त्यांनी पकडले आणि नंबर सांगितला तो गेला. इसीलिए परमेश्वर कलीसिया के द्वारा तीसरे रविवार को प्रभु बताता है मैं ही परमेश्वर हूँ, मेरे अनुग्रह के द्वारा मैं मछलियों को यानी आप लोग को जो अभी तक पकड़ा जा रहा है उन पर अनुग्रह करूँगा और दैवी कृपा तुम्हारे ऊपर रखा करूँगा और तुम्हें तैयार करूँगा. आणि म्हणून या माशांच्या संख्येच्या द्वारे आज तिसऱ्या रविवारी प्रभू आपल्याला सांगतो की मीच तुमचा देव आहे, तुम्हाला निवडलेला मीच आहे आणि मी तुमच्यावरती कृपा करा आणि माझा चांगुलपणा सदैव तुमच्यावर तो ठेवा. तीसरा रविवार खाने से जुड़ा हुआ है, भोजन से जुड़ा है, फेलोशिप को दर्शाता है. आणि तिसरा रविवार हा जेवणाशी जुडलेला आहे आणि तो संगतीला दर्शवतो. तो इसीलिए प्रभु के शिष्य प्रभु के साथ भोजन करते हैं. आणि म्हणून प्रभूचे शिष्य प्रभूसोबत भोजन करतात. आप प्रभु के शिष्य हो, तुम्ही प्रभूचे शिष्य आहात इसलिए आप भोजन करते हो प्रभु के साथ. आणि म्हणून तुम्ही प्रभूसोबत भोजन करता. मैं प्रभु के साथ भोजन करता आम्ही प्रभूचे शिष्य, मी पण भोजन करते. हूं. यहाँ ऐसा देखा ना तीसरे रविवार को आणि तिसऱ्या रविवारी आपण हेच बघितलं, दर्शन भोजन हो रहा है दोनों का. प्रभु उसके शिष्यों के साथ, उसके शिष्य उसके साथ.
आणि इथं भोजन समारंभ होतोय प्रभू त्याच्या शिष्यांसोबत आणि शिष्य प्रभू सोबत. हालेलुया, हालेलुया। तो आपको समझ में आया? तो इस रविवार के द्वारा प्रभु हमें बताता है जिन मछलियों को इस समुद्र से पकड़ा है, आणि या रविवारच्या द्वारे प्रभू आपल्याला सांगतो की ज्या माशांना या समुद्रातून पकडलेला आहे समुद्र यानी इस संसार से, आणि समुद्र म्हणजे हे जग और हम सब अलग अलग हैं, आणि आपण सर्व वेगवेगळ्या ठिकाणी एक ही आहोत. घर के नहीं है। एकाच घराचे नाही हो. सच है? हम सब इस समुद्र से पकड़ी हुई मछलियों को प्रभु के पास समर्पित किए, उसके शिष्यों को यानी प्रेरितों को, प्रेरित उसके शिष्य यानी जो कलीसिया के पासवान है उनको अथॉरिटी दिया गया है कि इन पकड़े हुए जालों में आए हुए इन मछलियों को प्रभु के लिए तैयार करें। इसलिए आपको संडे के दिन कुछ कुछ ऐसे वचन आते हैं कि आपके अंदर से गंदगी साफ होती है, क्योंकि मछली के अंदर क्या होता है? गंदगी होती है। तो उसके मुंह में देखो, मुंह में से गंदगी निकाल दो। मुंह आप मच्छी खाते हो? तुम्ही लोक मासे खाता? कभी साफ किया है? कधी साफ केले का? किया है। जो साफ किया है उनको मालूम है। म्हणजे ते मासे साफ केले ना माहिती. जो कल्ले होते हैं, ये जो मुंह रहता है दोनों बाजू से, उसका जो वो लोग श्वास ऐसा लेते हैं ना, उनका नाक वहाँ से देखो वो कल्ले निकालते हैं, हम ऐसा अंदर से कचरा निकालते हैं। आणि आपण त्यांचे माशांचे कल्ले काढतो फिश के यहाँ ऐसा चीर पाड़ते हैं, आणि इथं पोटावरती चीर पाडतो. फिर अंदर का सारा कचरा फिर उंगली ऐसे डाल डाल कर, या उंगली से नहीं होती, कोई कोई लोग उंगली नहीं करते, चाकू लेते हैं और चाकू से ऐसा ऐसा उसके, क्योंकि वो अंदर तक गंदा रहता है, तो चाकू से करंट ऐसा वो निकाल दो। आणि पोट घालून किंवा सुरीने आपण सगळी पोटावरती जिन्होंने घालून मच्छी काढतो. साफ किया है वही समझ सकता है, ज्यांनी मासे साफ केले त्यांनाच माहिती है ना। तो फिर बाद में उसको छुरी मारते हैं त्याच्यानंतर त्याला असे चरे मारतो मछली को, इधर ऐसे क्रॉस में, माशांना. फिर मसाला लगाया जाता है, मग मसाला लावला जातो. फिर उस छुरी का मारा है उसमें भी मसाला भरते हैं। आणि जे सुरीने चिरे मारले असतात त्यांना पण मसाला भरतो. उसमें क्या क्या मसाला में होते? मसाला काय काय असतं? नमक, मीठ, काली मिरी, काळी मिरी, हल्दी, हळद, धनिया पाउडर, धनिया पावडर, लाल मिर्ची पाउडर, लाल मिरची पावडर. नहीं हम वो आगरी में कोई मसाला नहीं लेते, हम यही लेते हैं। ये लगा के थोड़ा सा लहसुन तेज के डालते हैं, आणि हे सगळं मसाले टाकून लसूण टाकून ठेचून. अगर आप कोयले में भूजना चाहते हो तो उस लकड़ी में डाल देने का, तुम्हाला जर कोळसा पाण्याची तर त्या शिगेमध्ये घालावं या लागतं फिर आप तेल में मच्छी फ्राई कर सकते किंवा तेलात मच्छी फ्राय करू शकता. हो। हो गई ऐसी आखी मच्छी तैयार, अख्खी मच्छी तयार झाली जैसे सामने मग समोर जेवायला वाढतं. बस ऐसा प्रभु चाहता है। तो आप सबको तैयार करते समय, आपको भी साफ करते समय, मछली को जैसे कभी कभी मच्छी टूट जाती है सफा करते समय, तो इसलिए कभी कभी आप भी टूट जाते हो, क्योंकि वो मछली एग्री नहीं करती, बस निकालना मेरे अंदर का कचरा, ऐसे खाना। आणि कधी कधी मासे साफ करतात ते तुटतात पण तसेच काही लोक तुटतात लेकिन याचे जो नाही. प्रभु से प्यार करता है वो प्रेरित, और जो प्रभु को प्यार करता है वो पास्टर, आणि जो प्रभू प्रेम करतो तो प्रेषित आणि पास्टर. वो आँखा मच्छी कभी नहीं देगी, आणि ते आखी मच्छी कधी खायला देणार नाही. वो अंदर का सारा कचरा निकालेगा, आणि तो आतमध्ये सगळी घाण काढून टाकेल, उसको चीरफाड़ करेगा। त्याला चिरून चिरे वैसे मारले. ही आपको भी वचन कभी कभी चीरफाड़ कर देते, तसं वचन कधी कधी तुझी चिरपाड करून टाक. आपको अच्छा नहीं लगता, तुम्हाला आवडत नाही वचन, क्योंकि आपके अंदर वो अरे बाबा ये कैसा निकाल, ये नहीं निकालो ना, इसी के साथ मुझे खाओ पका के। आणि हे काढू नका माझ्यामधून, ह्याच्यासोबतच मला फ्राय करून खा. कोई कोई लोग खाते हैं काय काय लोक खातात तसे, बिना कचरा निकाले खाते हैं। आणि न कचरा काढता मासे खातात. कोई कोई लोग बोलते हैं कि खाते खाते निकालने का। आणि काय काय लोक खाता खाता वेळेस ऐसे काढायचे. नहीं बोले, मेरे को झींगा दिया था, मेरे को बोले ये झींगा लेने का, उसका गर्दन ऐसा तोड़ने का, ऐसा चूसने का और फिर फेंक देने का। आणि कोळंबीविषयी मला असं सांगितलेलं, माझ्याने असं होणार नाही, और मैंने कहा मुझसे ऐसा नहीं मला होगा ही कोळंबी बनवून और मुझे ये नहीं चाहिए प्रॉन्स. टाकून कसं काढायचं, त्याला असं दोन्ही हाताने असं सोलायचं, ते टाकून असं निकालने का, चुसायचं, फिर ऐसे चूसना. चावता येत असेल तर, अगर चाव के खाएंगे तो खाना है. नाही तर गिळायचं तर गिळा, नाही तर फेकून द्या। आम्ही असं नाही करत, हम झींगा को क्या करते हैं, पहले ही साफ करते हैं, आणि आम्ही कोळंबी पहिले साफ करतो, झींगा पूरा साफ करते हैं, पूर्ण कोळंबी साफ उसके करतो. ऊपर का कवच भी निकालते हैं, त्याच्यावर उसके कवच अंदर एक काढतो. धागा रहता है, त्याच्यामध्ये एक धागा असतो, वो खींच के निकालते तो हैं, खेचून काढतो. और उसके ऊपर एक ग्रीन ब्लू कलर का ये रहता है, जाड़ा जाड़ा कुछ रहता है कचरा, वो हम ऐसे उंगली से नहीं तो चाकू से निकालते हैं। आणि त्याच्यावरती जो हिरव्या कलरचा कचरा असतो तो खाएंगे खाल्ला ना ना, तो खाल्ला ना नशा होता है। त्यावेळेस जुलाब होतात.
तो निकालना जरूरी है। म्हणून तो काढणं गरजेचं अभी आहे. किसी के पेट जरा स्ट्रांग देते खाते तो उनको जुलाब नहीं होता है, आणि काय काय जणांचं पोट मजबूत असतं पण तुम्हाला मला त्रास होतो. लेकिन प्रभु के दासों का कर्तव्य है जाल में पकड़ी हुई मछली को सफाई करके ही प्रभु को देना. आणि प्रभूच्या दासाचं कर्तव्य आहे की जाळ्यामध्ये पकडलेल्या माशांना साफ करूनच प्रभूला देणं. इसीलिए प्रभु कहता है तुमने जो पकड़ी हुई मछली लाओ. आणि म्हणून प्रभू म्हणतो की तुम्ही जे आता पकडलेले मासे आणा. एक दिन प्रभु मुझे और अजय दोनों को बोलेंगे तुमने जो पकड़ी हुई इन सारी मछलियों को मेरे सामने लाओ. आणि एक दिवस प्रभू श्री दीदींना आणि ब्रदरांना म्हणे की तुम्ही जे मासे पकडले आहेत ते माझ्या समोर तो आणा. आज आपको हमारा व्यवहार आपको अच्छा नहीं लगता होगा, आणि आज कदाचित आमचा व्यवहार तुम्हाला आवडत नसेल, लेकिन आपको हम साफ कर रहे हैं, परंतु आम्ही तुम्हाला साफ करतो. प्रभु के पास लेके जाएंगे. प्रभू जवळ घेऊन जब जाण्यासाठी. आप प्रभु के सामने हम आपको रखेंगे ना, आणि ज्यावेळेस प्रभूच्या समोर तुम्हाला ठेवू हाँ, तब प्रभु जब आनंद लेगा तब आप बोलोगे अच्छा हो गया मुझे साफ करके ही प्रभु के सामने रखा. क्योंकि साफ नहीं किया ना तो प्रभु उसे नहीं लेगा, उसे दूर करेगा. नहीं, आणि इसलिए प्रभू तुम्हाला खाऊन जो आनंद घेईन त्यावेळेस ते मला नहीं, की क्या बरं झालं किया? प्रभूने मला साफ. इतना तुमको अक्कल नहीं है, बिना साफ किए हुए मछली मेरे को दिया, दूर कर दो. आणि प्रभू म्हणाले तुम्हाला एवढी पण आकल नाही की न साफ केलेले मासे मला दिले मैंने त्यांना तुम्हें लांब करा. सिखाया है ना मछली कैसे साफ करने का. आणि मी तुम्हाला शिकवलं ना मासे कसे साफ करायचे. अरे तुमको बुद्धि नहीं, क्या तुम करती हो. मुझे ऐसा अक्खा मच्छी नहीं चाहिए. इसको साफ करके अच्छा मसाला लगा के मस्त पैकी तैयार. आणि हे मासे पूर्ण साफ करून मसाला करून फ्राय करून इसीलिए समोर आलं. साफ करने वाले के बदन से बदबू आती है, आणि म्हणून साफ करण्याच्या अंगातून वास येतो माशांचा. खाने वाले को नहीं, खाणाऱ्याला नाही वास येत. पकड़ने वाले को आणि पकडणारा और सफाई करने वाले. आणि मासे साफ करणारा. देखो उनके कचरा सब उनके ऊपर होता है. इसलिए जब हम आपको बनाते हैं तो आप लोग बहुत कुछ कचरा उठाते हैं. अरे ये दीदी ऐसे, अरे ये चर्च ऐसा, ये दीदी ऐसे, ऐसा थोड़ी वचन में बोला है. कुछ भी बोलती, कुछ भी ठोकती, कुछ भी. इसलिए हम आपको वचन देते. और आज तीसरा रविवार है, ये इधर ही आपने खुद ही पढ़ा, 14वां वचन खुद पढ़े ना. तीसरी बार प्रभु भेंट दिया. आणि आज हा तिसरा रविवार आहे म्हणून तुम्ही वचन वाचलं की तिसऱ्यांदा प्रभूने दर्शन दिलं. तो हम इसीलिए वचन देते ताकि आपको बताए कि ये वचन हमारा मनगढ़ंत नहीं है. आणि तुम्हाला वचन आम्ही यासाठी सांगतो की तुम्हाला आम्ही सांगावं की वचन जे आहे ते आम्ही मनाप्रमाणे नाही बनवलं. यहाँ जो दिया है और हम इसे ऐसे अपनी अभी मैं मुझे कब से एक वचन दिया है. कधीपासून प्रभूने मला एक वचन दिलेलं आहे. तुम दाम देकर खरीदी किए गए हो, तुम अपने के नहीं. कब से मेरे को, मैं बोले प्रभु मुझे बोलना, कभी लूँ कभी नहीं. मेरा पुनरुत्थान हुआ, तुझे ये वचन लेना है, तुझे ये वचन लेना है. मुझे 7th संडे का वचन दिया है. 4th संडे आणि चौथा रविवार गलील के अज्ञात डोंगर पर जो मत्ती अध्याय 28 का वचन, उसका दर्शन देते हुए जो शिक्षण दिया गया वो 5th संडे. आणि मध्ये अध्याय 28 मध्ये जे प्रभूने शिक्षण दिलं गलिलाच्या अज्ञात डोंगरावरती ते 5th संडे को पांचवें रविवार दर्शन दिया. 1 कोरिन्थियन चैप्टर 15 वर्स 6. आणि पाचव्या रविवारी 500 लोकांना दर्शन दिलं. पहिले कोरिन्थियरास पत्र अध्याय 15. और 6 संडे को यरूशलेम के इसमें 6 संडे को दिया जहाँ लिखा देने के विषय पे, लेने से देना अच्छा है इसके ऊपर सिखाया. आणि 6व्या रविवारी यरूशलेमेला प्रभूने त्यांना दर्शन दिलं आणि तिथे दिलेलं आहे की घेण्यापेक्षा देणे चांगले आहे. और 7th में उन्हें उनके ऊपर आत्मा फूका गया, उन्हें मध्यस्थी किया गया, उन्हें समझाने के लिए ये कि तुम मेरे लिए इंतजार करो. ये 7th संडे. आणि 7व्या रविवारी प्रभूशी त्यांना त्याच्यावरती आत्मा फुंकर घातली आणि त्यांना सांगितलं की तुम्ही माझीच वाट पहा. 40 डेज यानी गुरुवार, उस दिन उनके सामने कहा जगत के अंत तक मैं तुम्हारे ऐसा करके प्रभु. आणि 40वा दिवस त्या दिवशी गुरुवार होता. प्रभू त्यांना म्हटलं की जगाच्या शेवटापर्यंत मी तुमच्या सोबत आहे असं म्हणून तो आकाशात उचलला गेला. तो इसीलिए स्टेप बाय स्टेप हम इसका स्टडी करेंगे. आणि मग स्टेप बाय स्टेप आपण बघू. इसलिए आज हम 3rd संडे देखा. तो 3rd संडे आज प्रभु में बताता है प्रभु भोजन को बुलाया है. आणि आज तिसऱ्या रविवारी प्रभू आपल्याला सांगतो की प्रभूने आपल्याला त्यासोबत भोजन करायला बोलवलं और आहे. प्रियो रेवलेशन में भी ऐसे ही कहा है. आणि प्रकटीकरण अध्यायामध्ये पण प्रभूने असंच म्हटलेलं आहे. 19 अध्याय रेवलेशन, प्रकटीकरण अध्याय 19 और उसका 9. अध्याय 19 आहे त्याचं वचन 9. तब स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, ये लिख धन्य है वे जो मेमने के विवाह के भोज में, आगे का कंप्लीट करो, बुलाए गए. आणि त्यावेळेस स्वर्गदूत मला म्हणाले की अभी भी प्रभु ने बोला आओ भोजन करो. आणि आताही प्रभू म्हटलं भोजन करा. बुलाया. बोलवलं प्रभू. रेवलेशन में भी क्या कहा है? धन्य प्रकटीकरणामध्ये है पण धन्य आहे जिनको ते बुलाया. ज्या लोकांना बोलवलेलं आहे. धन्य है बोलो. तो हमें जाना है.
तर आपल्या जायचंय वरती. यहाँ भोजन खा रहे हो, इथं आपण भोजन खातो, दुआ करो. तिथं पण तुम्ही खाल. हालेलुया, हालेलुया. इसलिए प्रियो, संडे मिस मत करो. पैर में दर्द होता है, बदन में दर्द होता है, कुछ भी होने दो, संडे को आने का. आणि म्हणून प्रियांना रविवारी दांडी बांधू नका. तुमचे पाय दुखतात, काही जरी होतं तरी सुद्धा रविवारी यायचं. कुछ भी घर में मेहमान आने दो. घरात पाहुणे जरी आले तरी से सुद्धा. बढ़कर किसी को प्रथम स्थान आणि प्रभूपेक्षा जास्त कोणा प्रथम स्थान देऊ नका. काम को भी नहीं, क्योंकि आम्हाला पण नाही. पतरस काम पे जा रहा था. कारण की पेत्र कामाला गेला होता. पतरस बोला, पेत्र म्हटला मी चाललोय मासे पकडत. वो उसका धंधा था, कारण की तो त्याचा धंदा होता. वो उसका धंधा था. तो त्याचा धंदा होता. मैं जा रहा हूँ, मी चाललोय. कुठं चालले? मछली पकड़ने. मासे धरायला चालले. आम्ही पण येतो. संडे के दिन मछली पकड़ने ये गया, इसलिए उसने दूसरों को भी भटकाया. दूसरे लोग भी क्या बोले, आम्ही पण येतो तुझ्यासोबत. वो भी गए. संडे के दिन क्या करना है, यीशु के साथ भोजन करना है, काम पे धंधे पे नहीं जाना है. आणि रविवारच्या दिवशी प्रभूसोबत भोजन करायचं, कामाधंद्याला नाही जायचं. पेत्रस खुद भी गया. पेत्र स्वतः पण गेला. चुना का अब उसको क्या बोला गया था, त्याला काय सांगितलेलं? तू अब ये काम नहीं करेगा. तू आता हे काम नाही करणार. कौन सा काम करेगा, तू कोणतं काम करशील? मनुष्य को पकड़ने का. आणि मनुष्यानं अब पकडण्याचं. यीशु जिंदा हुआ. आता प्रभू येशू जिवंत झाला. उसको देखा, प्रभू येशूला एवढं त्यांनी बघितलं. और किधर गया, आणि कुठे गेला? हाँ किधर गया, धंधे के ऊपर. आणि धंद्यावर गेला त्याच्या. फिर से वही धंधे के लिए जो धंधे से प्रभु ने बाहर निकाला था. आणि ज्या काम धंद्यातून त्याला देवाने बाहेर काढलं, पुन्हा तोच धंदा करायला तो गेला. और खुद तो गया, दूसरों को भी बहकाया, आणि स्वतः तर गेला, दुसऱ्यांना पण घेऊन गेला. है ना. तो चर्च में भी ऐसे बहुत से लोग हैं, खुद संडे के दिन शादी को जाते, फिर दूसरे लोग कहते अच्छा ये शादी को गए, हम भी जाएंगे. आणि मग असे मंडळीत खूप लोक आहेत जे रविवारच्या दिवशी लग्नाला जातात. दुसरे लोक आता हे घेतात, आम्ही पण जाऊ. दूसरे लोग धंधे पे जाते, धंधे चर्च नहीं आते, तो वो लोग भी होते हैं, ये लोग धंधे पे गए, हम भी धंधे पे जाएंगे, हमें भी नौकरी है, हमें भी काम है. आणि काही लोक धंद्यावर जातात, दुसरे लोक आम्हाला पण नोकरी धंदा काम आहे. जो भोजन यीशु ने दिया है वो सबसे बेस्ट भोजन है. आणि जे भोजन प्रभू येशूने दिलेलं आहे ते सगळ्यात चांगलं भोजन आपको आहे. कैसे भी मुझे और हमें प्रभु के सामने रखना है. आणि तुम्हाला कसंही करून मला प्रभूच्या समोर ठेवायचं आहे. ये हमारे लिए प्रभु ने दिया हुआ ड्यूटी है, हमारे कंधे पर रखा हुआ काम है. आणि हे देवाने आमच्या कांद्यावरती दिलेलं कर्तव्य आहे. ना तो काम धंधे से बढ़कर है प्रभु के साथ भोजन करना. आणि काम धंद्यापेक्षा जास्त आहे प्रभूसोबत भोजन करणं. हालेलुया. इसीलिए संडे के दिन कहीं और नहीं जाना. पहला कौन, आणि म्हणून रविवारच्या दिवशी कुठल्या दुसऱ्या ठिकाणी जाऊ नका, परंतु प्रभूला प्रथम स्थान द्या. प्रभु आपको आशीष दे. प्रभू तुम्हाला आशीर्वाद करो. तो समझा तीसरा रविवार. तुम्हाला कळालं तिसरा रविवार. तो इस सियोन कलीसिया ने जो जाल डाला इस संसार में, त्या सियोन मंडळींचे जगामध्ये जाळ टाकलेला आहे. ब्रदर, आपके ब्रदर और आपकी दीदी के द्वारा, आणि दीदी आणि ब्रदरांच्या द्वारे उसको सपोर्टर बहुत सारे जो सेवक हो गए, जो सुसमाचार के प्रचारक जो सेवा किए, आणि त्यासाठी खूप सारे सेवकांनी जी त्यासाठी सहायता केली, उनके द्वारा जाल आणि त्याच्याद्वारे ते जाळ खेचतोय. डालते रहते हम, आम्ही टाकत होतो जाळ. खींचते रहते ठीक है, डालते जरूर रहते. जब तक प्रभु के पास नहीं पहुंचाते हम जाल डालते रहेंगे, हमारा जाल फटेगा नहीं. हम सभा में लोग बढ़ेंगे, आपको तैयार करके लेके जाना है. ये सब आपने आपको पकड़ा हुआ है इस 153 टेबल. इसलिए आप पर अनुग्रह है, प्रभु की दैवी परिपूर्णता, परफेक्शन है. प्रभु आपके ऊपर नहीं कर रहा है, क्योंकि आपका प्रभु एकमात्र ही परमेश्वर है. आणि म्हणून कधी जाळ फाटणार नाही. तुमच्यावरती देवाची कृपा राहील. देव तुमचा चांगलपणा करत राहील, कारण की आपला देव एकमात्र जिवंत देव आहे. आमेन. करेंगे प्रार्थना. तब रविवार को आते रहेंगे ना. तर तुम्ही रविवारी येता. शादी विधि को लग्नाला वगैरे कहीं और कुठल्या दुसऱ्या ठिकाणी नहीं जाना. नाही जायचे. रविवार दिन में प्रभु को देना. प्रभु जिलाया गया, आप भी जिलाए जाए. आणि रविवारच्या दिवशी तुम्हाला द्यायचंच आहे. तुम्हाला ये तुम्ही रविवारी डिक्लेअर करते हो आप कि मेरा खुदा, मेरा घोषित खुदा करता की माझा देव जिवंत आहे. आप जिंदा खुदा की भक्ति करते हैं. आणि तुम्ही जिवंत देवाची भक्ती फर्क करा. इतना है, वो दिखता नहीं, आणि फरक एवढा आहे की उसके दिसत काम नाही. दिखते हैं, त्याचे काम दिसतात. लेकिन उसके काम के द्वारा दिखना ज्यादा बड़ा है ना. आणि त्याच्या कामाच्या द्वारे दिसणं जास्त चांगलं आहे. उसके काम दिखते. कौन से काम दिखते हैं? त्याचे कामं दिसतात. कोणते कामं दिसतात? जैसे अभी वो सागर हॉस्पिटल में था, प्रार्थना किया, ठीक हो गया. तो सागर दवाखान्यात होतो. काम काम दिखाई दे के नाही. हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिलकर घर आया. आणि कामाच्या द्वारे आपण बघतो तिथं हॉस्पिटलमध्ये डिस्चार्ज होऊन घरी हीरा आलो. मौसी के घर के कबाड़ में से घंटन गई. आणि हिरा मावशीच्या घरातल्या कपाडातून गंठण गेली. हीरा नहीं, लीला मौसी. लीला मावशीच्या. हाँ, प्रेयर किया संडे को, आणि रविवारी वही प्रार्थना मिल केली. गया. आणि ते त्यांना भेटली.
परमेश्वर ये काम करके दिखाता है। देख अभी घंटन किती महंगी होती है, आता गंठन किती महाग असते वजनदार रहती है औरतों की घंटनों को तो, आणि वजन असतं त्याला, लेकिन देखो प्रभु ने ढूंढ के दिए। आणि प्रभूने भेटून दिली ती, जिसने चोरी करके रखा था वो बचा के रख दी। आणि ज्यांनी चोरी करून ठेवली त्यांनी पुन्हा जाऊन तिथंच ठेवली। ये है प्रभु। आणि हा आपला प्रभू आहे, कहने का उद्देश्य प्रियो हमारा प्रभु महान है। तो आणि आपला प्रभु महान आहे। मुझे ऐसा ये हम लोग दिख रहे हैं, आणि आम्ही लोक यीशु दिख नहीं रहा है, येशू दिसत नाही, लेकिन वो काम करके दिखाता है। देख मैं सब जगह आणि तो काम करून दाखवतो की बघ मी सर्व ठिकाणी आहे, तुझ्या सोबतही आहे। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष। प्रभू तुम्हाला आशीर्वाद देतो। भोजन के लिए हर संडे को प्रभु आपको बुलाता है, भोजन जरूर करने आए आते रहे। आणि प्रभू तुम्हाला दर रविवारी भोजनासाठी बोलतो, तुम्ही नक्की येत राहा। आप यहाँ देखिए यीशु ने अपने शिष्यों के साथ और यीशु ने अपने शिष्यों ने यीशु के साथ भोजन किया। एक दिन हम भी यीशु के साथ, यीशु हमारे साथ भोजन किया। आणि आपण इथं बघितलं की प्रभू येशूने त्याच्या शिष्यांसोबत आणि शिष्याने त्यासोबत भोजन केलं, तसंच वरती जाऊन एक दिवस आपणही प्रभूसोबत भोजन करू आणि प्रभू आपल्यासोबत करू। आपण प्रार्थना करू। पवित्र पवित्र करुणा में प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु मैं आपके सामने आती हूँ। आज इस पुनरुत्थान के तीसरे रविवार में भी प्रभु तूने दर्शन दिया प्रभु, ताकि तेरे शिशु को महत्व बताने के लिए कि जिस दिन में जिलाया गया उस दिन को तुम महत्व देना, आदर देना। मैंने जो भोजन तैयार किया है उसको लेने के लिए, उसको खाने के लिए मेरे साथ आना। तो प्रभु पवित्र पिता इन्हें ये याद रहने के लिए मदद करना। यीशु नासरी के नाम से मेरे महान पवित्र पिता पूरा हफ्ता प्रभु तेरे पुत्र के पुनरुत्थान के रहस्य पर ये मनन करते रहे और इनका मृत्यु और पुनरुत्थान पहुंचने तक पवित्र पिता तुझसे मिलने तक ये रहस्य बातें इनके मन में, इनके हृदय में हमेशा रहने के लिए तू इन्हें सहायता कर। आज मैं यीशु नासरी के नाम से मांगती हूँ प्रभु तुम यहाँ आते थे, कोई मरा हुआ यीशु के लिए नहीं, पुनरुत्थान पाया हुआ यीशु मसीह केवल। और हर पुनरुत्थान के संडे के दिन, पुनरुत्थान के बाद हर रविवार में जो उसकी कलीसिया के लिए इम्पोर्टेंट है वो बातें तूने दी। धन्यवाद देते, आपका लहू लगाते, इन्हें हर रविवार को, इतवार को अपने आपके पास आने के लिए, भोजन खाने के लिए मदद करें। कभी कंटाला नहीं करे, सोए नहीं, थके नहीं, हारे नहीं, निराश हुए नहीं। इन्हें बहुत फल, इन्हें शबा दिन पालन किया, शबा दिन की सारी आशीष प्रभु इन्हें बहुत बहुत फल अनुग्रह करना, आशीष देना, शक्ति देना, बल देना, ताकत देना, ज्ञान देना और आपके छेदे हुए हाथों में सदा सुरक्षित इनकी ढाल, इनका कवच रक्षा करना। दूध पीते बच्चों से लेकर बड़े बच्चों की रक्षा करना, हानिकारक जीव जंतुओं से, चोर लुटारू डाकू गुंडे बलात्कारी लोगों से बचाए रखना। प्रभु जवानों को जवानी की विलासा से दूर रखना, शुद्ध पवित्र जीवन जीने के लिए मदद करना। प्रभु इन सारे पुरुष भाइयों को आशीषित करना, कभी बिछाना पकड़ने नहीं देना, इनका पॉकेट कभी खाली रहने नहीं देना। प्रभु इनके हाथों के कामों को सफल करना, इनके आने जाने में अब से लेकर सदा रक्षा करना। जब भी ये व्हीकल चलाते रक्षा तो करना, कभी एक्सीडेंट होने नहीं देना, कोई इन्हें धमकी देने नहीं देना, कोई इन्हें भयातुर करने नहीं देना, इनकी रक्षा करना। प्रभु पवित्र पिता इनका ऊपर न बढ़ाना। अब इन सारी स्त्रियों को आपके हाथों में देते हो, इन्हें बहुत आशीषित करना। तेरी सेना बनकर मजबूत खड़े होकर शत्रु से लूट बांट लेने के लिए मदद करना। ये साधारण नहीं है प्रभु, मैं डिक्लेयर करती हूँ ये साधारण स्त्रियां नहीं है, ये सेना है। यीशु नासरी के नाम से सेना है। ये सारे तेरे बच्चे प्रभु, तेरे शिष्य प्रभु, सेना है प्रभु। इन्हें स्ट्रॉन्ग रखना, आशीषित कर, आपका लहू लगाते हो, इन्हें आंखों के पुत्री के समान संभाले। सारा आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा, सारा गौरव में आपको दे, यीशु के नाम से आमीन।